सारी सिचुएशन में क्या होता है ना, बच्चे को समझ नहीं आता कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन से चैप्टर को मुझे ज्यादा महत्व देना और कौन से चैप्टर को मुझे कम महत्व देना है। क्योंकि मैं तो इतना समझती हूँ कि अगर अपन को केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता ना, तो हमें कभी जीवन में केमिस्ट्री समझ ही नहीं आएगी कि मॉलिक्यूल बन कैसे रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है। वी वॉन्ट नेवर बी एबल टू रिलेट। कुछ और चैप्टर छूटा है, बेसिक चैप्टर छूटा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर छूटा है, मोल छूटा है, ड्रॉपर वाला बच्चा है, लेट आया है, सिर्फ 2-4 आगे के 11th के चैप्टर छूटे हैं। ज्यादा क्या, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं बेटा, पूरा केमिस्ट्री बचा नहीं। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसको स्किप नहीं करना नीट 2026 के लिए। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब। मैं हूं भावना जुनेजा, आपकी केमिस्ट्री मेंटोर, और आज मैं आपको बताने वाली हूं नीट 2026 के लिए सबसे ज्यादा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होने वाले हैं। देखिए, मुझे बिल्कुल गलत मत समझेगा, लेकिन मैं इस टाइम पे वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये लगे कि आपको कुछ ही चैप्टर्स केमिस्ट्री के लिए पढ़ने हैं और कुछ चैप्टर्स केमिस्ट्री के लिए आपको नहीं पढ़ने हैं। नहीं, आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो फॉर दिस पर्पज, राइट। देखिए, वी हैव ऑलमोस्ट रीच टू अ पॉइंट जहां पर हम लोगों ने डिसीजन तो बना ही लिया है कि अब हम लोगों को नीट की तैयारी करनी है और हमें कैसे वहां तक पहुंचना है। 12th वाला बच्चा तो पहले से अलाइंड हो चुका है नीट के लिए, बट ड्रॉपर वाला बच्चा भी अब लगभग उसे समझ आ गया कि भाई मुझे ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। अगस्त का टाइम है, यहां तक सारे बच्चे अपना डिसीजन बना चुके हैं हमें क्या करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब मैं जितने भी बच्चों से बात कर रही हूं, मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है निकल के कि मैम हमारा बैकलॉग हो गया है। राइट, यू हर्ड इट राइट बेटा, मैं एग्जैक्टली बोलने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों का भी इशू ये आ रहा है कि हमारा बैकलॉग हो गया है। देखिए, बैकलॉग क्यों हुआ है उस पे तो अभी हम नहीं जाते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी डिसीजन नहीं बना पा रहे थे वगैरह वगैरह व्हाटएवर। सो क्यों हुआ उस पे नहीं जाना है, अभी ये देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन जिसको मैं आज आंसर करने वाली हूँ वो है कि बैकलॉग को कैसे सॉल्व करें, बैकलॉग को कैसे सॉल्व करें। अब प्रॉब्लम ये है कि हम पुराना पढ़ेंगे तो रीसेंट छूट जाएगा, रीसेंट पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में, हमारे दिल में एक कंफ्यूजन रहेगा, हम कभी भी प्रेजेंट चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है हमारा कुछ छूटा हुआ है। तो इस सारी चीजों का सबसे पहला आंसर बैकलॉग को कैसे सॉल्व करें, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और दूसरा मैं इस वजह से आपको ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले सके। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो सो दैट यू कैन टेक अ बेटर डिसीजन फॉर योरसेल्फ। बेटर डिसीजन से मेरा मतलब ये है कि अभी तक जो भी बच्चा है जो 12th में है, ऑलमोस्ट 12th हमारा खत्म होने वाला होगा, ऑर्गेनिक का लास्ट पोर्शन आई एम श्योर चल रहा होगा, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक ही बचा है। जो हमारा बच्चा ड्रॉपर वाला है उसका भी जर्नी शुरू हुआ है, कुछ चैप्टर उसके स्टार्टिंग के छूट गए, अब आगे वाले एकदम स्पीड पे उसे निकालने हैं, ठीक है, ताकि उसका सिलेबस सही टाइम पे खत्म हो। अब इस सारी सिचुएशन में क्या होता है ना, बच्चे को समझ नहीं आता कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन से चैप्टर को मुझे ज्यादा महत्व देना और कौन से चैप्टर को मुझे कम महत्व देना है। सो पहली चीज मैं बता दूं, जो आप लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या हमें सारे चैप्टर्स करने हैं, सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं? And for me, the answer is very bluntly yes. करने आपको सारे चैप्टर्स है माय डियर स्टूडेंट, सारे चैप्टर्स करने हैं, इसका कोई भी मतलब मैं आपको और तरीका नहीं बता सकती। रीजन, नीट में हर चैप्टर से हर सवाल आता है। मतलब नीट वाले कभी भी ऐसा नहीं करते किसी एक चैप्टर को छोड़ देंगे, बस फर्क इतना है कई चैप्टर से थोड़ा ज्यादा सवाल आ जाते हैं, एकदम ज्यादा सवाल आ जाते हैं, कईयों से थोड़ा से कम सवाल आ जाते हैं। तो करने दो आप बेटा, आपको सारी चैप्टर्स है, उसमें कोई नहीं है। तो इसलिए मैं पहले बता रही हूँ, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही कि आप कुछ चैप्टर्स करके जाए, नहीं, आपको सारे ही करने। मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप ये देख पाए कि आपका बैकलॉग कैसे सॉल्व हो और आप अपने लिए एक बेटर डिसीजन बना पाए कि कौन से चैप्टर को मुझे प्रायोरिटी पे रखना है और कौन से चैप्टर को मुझे लेस प्रायोरिटी पे रखना है। दैट इज द ओनली लॉजिक आई एम मेकिंग दिस वीडियो, राइट। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है अच्छे से? तो आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट रेडी करनी है, तो वो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझाने वाले। देखिए, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हो, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या बता रही हूँ मैं। देखिए, मैं चैप्टर्स को दो तरीके से डिफाइन करती हूँ। एक चैप्टर्स जो हमारे फाउंडेशन चैप्टर्स होते हैं बेटा, मतलब उनको मिस करना, इसका मतलब यह है आपने केमिस्ट्री की फीलिंग को मिस कर दिया है,
और केमिस्ट्री की फीलिंग या फिर किसी सब्जेक्ट की अगर बेटा फीलिंग मिस हो जाए ना, तो उस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करने वाला जो बार है ना, वो आप टारगेट कभी नहीं कर सकते, राइट। तो उस सब्जेक्ट में अगर आपको अपने आप को एलिवेट करना हो, एक बार सेट करना है कि भाई 170 से कम तो आने ही नहीं सकते, 160 से कम तो आ ही नहीं सकते केमिस्ट्री में, तो आपको ये फाउंडेशन चैप्टर्स को तो करना ही करना होता है। उसके बाद फाउंडेशन चैप्टर्स हमारे जो होते हैं, इस तरीके से समझ लीजिए, वो चैप्टर्स हैं जिनको मिस करने का मतलब है पूरे सब्जेक्ट की फीलिंग को बर्बाद कर देना। अब सब्जेक्ट की फीलिंग आपको कभी आएगी नहीं, उस सब्जेक्ट से आप कभी भी एक हायर लेवल का बार सेट नहीं कर पाओगे, है ना। और दूसरे चैप्टर्स हमारे पास जो होते हैं, उनमें हमारे पास वो चैप्टर्स होते हैं बेटा जो फाउंडेशन तो नहीं है बट यूनिक है, यूनिक चैप्टर्स आई वुड से, जो अलग है, कहीं से बहुत ज्यादा रिलेटेबल नहीं है, कहीं से ज्यादा जुड़े नहीं है। तो मैं सेफ जोन में तब होती हूं कि अगर कोई यूनिक चैप्टर्स को कर रहा है तो उसे बैकलॉग की टेंशन नहीं है, नो टेंशन ऑफ बैकलॉग्स, नो बैकलॉग्स की टेंशन, क्योंकि वो चैप्टर का कंसेप्ट कहीं से खास जुड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा फाउंडेशन चैप्टर को मिस कर देता है तो उसके आने वाले जो चैप्टर्स है ना, उस पर उसका असर पड़ता है। तो पहली चीज जो आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करनी है वो ये है, नेवर मिस फाउंडेशन चैप्टर्स। फाउंडेशन चैप्टर्स, आप कभी भी फाउंडेशन चैप्टर्स को मिस नहीं करोगे, आप फाउंडेशन चैप्टर को टॉप प्रायोरिटी पे रखोगे। ऑलवेज की फाउंडेशन चैप्टर इन टॉप प्रायोरिटीज, फाउंडेशन चैप्टर्स इन टॉप प्रायोरिटीज, इन टॉप प्रायोरिटी। अब आती है इस बारे में बात कि मैम फाउंडेशन चैप्टर कौन से हैं, कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मुझे टॉप प्रायोरिटी में रखना है। और टॉप प्रायोरिटी में अगर मैं फाउंडेशन चैप्टर की बात करूं तो बेटा अगर मैं आ जाती हूं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में फाउंडेशन चैप्टर में मेरा पहला चैप्टर आता है, दैट्स नन अदर देन मोल। सबसे पहला फाउंडेशन चैप्टर है बेटा हमारे पास मोल, जिसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करते हैं सोल्यूशन चैप्टर में। तो मोल वाला जो चैप्टर है, इसका सारा का सारा लिंक हमारा कौन से चैप्टर से हो जाता है, सोल्यूशन वाले चैप्टर से हो जाता है। और साथ में इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पूरा पूरा मोल कंसेप्ट एज इट इज यूज होता है। तो फाउंडेशन चैप्टर में द फर्स्ट फाउंडेशन चैप्टर फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री वी आर कीपिंग इज नन अदर देन मोल, मोल कॉन्सेप्ट, राइट। सिमिलरली इफ आई कीप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन चैप्टर इज नन अदर देन केमिकल बॉन्डिंग बेटा। क्योंकि मैं तो इतना समझती हूँ कि अगर अपन को केमिकल बॉन्डिंग नहीं आता ना, तो हमें कभी जीवन में केमिस्ट्री समझ ही नहीं आएगी कि मॉलिक्यूल बन कैसे रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, वी वॉन्ट नेवर बी एबल टू रिलेट। सो केमिकल बॉन्डिंग इज अनदर फाउंडेशन चैप्टर जो पूरा का पूरा बेटा ऑर्गेनिक से भी रिलेट होगा, सब जगह से इनफैक्ट वो रिलेट होने वाला है, इसलिए बॉन्डिंग हमारा फाउंडेशन चैप्टर रहेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या ये बात क्लियर है? उसके बाद लास्ट चीज बेटा हमारे पास आती है, व्हाट इज आवर फाउंडेशन चैप्टर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक के लिए हमारा फाउंडेशन चैप्टर क्या है बेटा? देखिए ऑर्गेनिक के लिए हमारे एक ही फाउंडेशन चैप्टर है, दैट इज नथिंग बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी के बिना आगे किसी चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं है। दैट इज इंडिकेटिंग बेटा क्लियरली कि ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, अगर ये हमसे मिस हुए तो हमारा पूरा रिलेशन, हमारा पूरा लिंक फॉर द अपकमिंग चैप्टर ब्रेक हो सकता है। सो हमें टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में ये जरूर मेंशन करना है दैट मोल कॉन्सेप्ट एक डिसेंट लेवल पे, केमिकल बॉन्डिंग एक डिसेंट लेवल पे, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक डिसेंट लेवल पे हम लोगों को आता हो। इसके साथ आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा फाउंडेशन चैप्टर के बाद आते हैं उन चैप्टर्स के लिए जो हमारे अलग चैप्टर्स हैं और बहुत ज्यादा किसी चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, उनके बारे में मैं क्या बोलना चाहूंगी। जैसे कि बेटा अगर मैं यूनिक चैप्टर की लिस्ट में जाती हूं, तो जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपको बेसिक सी बात पता है रिडॉक्स वाला तो आप निपटा दोगे। केमिकल काइनेटिक्स है जिसमें भी मुझे बहुत ज्यादा
आगे पीछे की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, राइट? जैसे कि थर्मो। तो ये 3 चैप्टर्स तो हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के जो ये हैं वो हमारे यूनिक रहने वाले हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अगर आपको थोड़ा बहुत आपका मोल कच्चा पक्का भी है ना, तो आप फिर भी एक डिसेंट लेवल पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, सी आई एम सेइंग डिसेंट लेवल, बहुत अच्छे सवालों की तरफ जाओगे तो बेटा हर चैप्टर कहीं ना कहीं जुड़ ही जाता है, बट फिर भी मैं एक डिसेंट लेवल की बात करूं तो आप इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, थर्मो जो है फिजिकल केमिस्ट्री में अपने एंड से कर सकते हो। उसके बाद बेटा अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो इनऑर्गेनिक में डिसेंट लेवल पर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आराम से डील कर सकते हो। उसमें एक नई ही केमिस्ट्री चलती है, सारी चीजें नई चलती है, तो यू कैन इजिली डील विद इट। बट बेटा अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक में आई विल से देयर आर नो यूनिक चैप्टर्स। मतलब ये निकल कर आता है इस सारी सिचुएशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे समझ आया, ये आपके दिमाग में एकदम लाइट जल जानी चाहिए कि मैम अब क्या बोलने वाली है। मैं ये बोलने वाली हूं, इससे मुझे समझ आया वी कैनॉट स्किप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब ऐसे तो यार वही बात आ गई ना, बोल के घुमा फिरा के तो मैं वही बात बोल रही हूँ कि मुझे स्किप कुछ भी नहीं करना, बट फिर भी मैं कह रही हूँ ऑर्गेनिक बिल्कुल मत स्किप करना। मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है जो आपको सबसे बेटर तरीके से समझना है। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप कोई तिगड़म नहीं बिठा सकते। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसको स्किप नहीं करना, नीट 2026 के लिए कभी भी नहीं स्किप करना। इसको स्किप करना बहुत गलत है। इसके मैं रीजंस देती हूँ बेटा, ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बोला ऑर्गेनिक में कोई यूनिक चैप्टर्स नहीं है, मतलब हर एक चैप्टर ऑर्गेनिक का पिछले वाले चैप्टर से कनेक्टेड होगा। तो अगर मैं आपको बोल दूं कि बेटा अल्कोहल इथाफिनॉल कर ले, एल्डिहाइड कीटोन्स कर ले और बाकी सब छोड़ दे, मैं सच बताऊं बोलने को बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे भी पता मैं गलत ही बोल रही हूँ। ये संभव नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब सवाल बनेगा ए गिव बी गिव सी, उसमें एक रिएक्शन हेलो एल्केन का आएगा, एक रिएक्शन अल्कोहल का आएगा, एक रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन का आएगा। तो अगर बच्चे ने हेलो एल्केन पे ध्यान उतना नहीं दिया, मैं नहीं कह रही स्किप किया, मैं कह रही उतना ध्यान नहीं दिया, अल्कोहल और एल्डिहाइड पे बहुत ध्यान दिया, तो एट द एंड ऑफ द डे सवाल तो उससे नहीं बनाना। तो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड, देखिए अभी आपको भले ही लग रहा होगा कि आपके बैकलॉग्स हैं, ये हो गया वो हो गया, पर ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बैकलॉग से ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा आपके जो चैप्टर्स छूटे होंगे वो 1 या 2 ही होंगे। अभी तो बेटा पूरा पहाड़ बाकी है केमिस्ट्री का, पूरा ऑर्गेनिक बाकी है, ऑर्गेनिक पे सीरियस होना है। हाँ, अगर कोई 12th का बच्चा है और उसका ऑर्गेनिक छूट गया है तो भाई आपसे गलती हो गई है, अभी भी टाइम है, वापस आ जाओ ऑर्गेनिक पे, अभी भी समय है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। बोलना बहुत इजी होता है कि ये पहले कर लो वो बाद में कर लो, डेटा दिखाना भी बहुत इजी होता है कि इसके इतने सवाल है उसके इतने सवाल है, लेकिन ऑर्गेनिक ऑनेस्टली कैसा है जिसमें आप एक क्वेश्चन को हेलो एल्केन का भी बता सकते हो, उसी सवाल को अल्कोहल का भी बता सकते हो। तो ये बोलना कि खाली अल्कोहल का सवाल है हेलो एल्केन का नहीं है, सरासर गलत हो जाता है बेटा। मेरे हिसाब से तो ये नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ऑर्गेनिक कृपया करके स्किप ना करें। मुझसे मत पूछिए, मेरे ख्याल से वो एथिकल नहीं है कि मैं आपको ये बताऊं कि ऑर्गेनिक में आप कौन से चैप्टर को प्रायोरिटी करो, पूरी ऑर्गेनिक को ही प्रायोरिटी पे रखो। कीप ऑर्गेनिक इन योर टॉप लिस्ट ऑफ योर प्रायोरिटी। सो फर्स्ट पॉइंट जो हमें यहां से मिला है, कीप ऑर्गेनिक in top priority list, in top priority list। तो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहां से मिला। इससे मैंने आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पहले वाले सवाल पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल था कि मैम बैकलॉग को कैसे सॉल्व करें, तो हमारा उसका आंसर क्या निकला कि बैकलॉग बहुत ज्यादा भी क्रिएट ही नहीं हुआ होगा, और अगर हो गया है ना ऑर्गेनिक का बैकलॉग तो बेटा पीछे जा और पूरा ऑर्गेनिक निपटा, ना लेफ्ट देख ना राइट देख, पूरा बस ऑर्गेनिक पे फोकस कर फिलहाल के लिए। तो जिसका कुछ और चैप्टर छूटा है, बेसिक चैप्टर छूटा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर छूटा है, मोल छूटा है, ड्रॉपर वाला बच्चा है, लेट आया है, सिर्फ 2-4 आगे के 11th के चैप्टर छूटे हैं, ज्यादा क्या बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। पूरा केमिस्ट्री बचा भी, तो पूरा ही केमिस्ट्री बचा भी, तो सिर्फ अगस्त हुआ बेटा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब तक बहुत टाइम है, आराम से अच्छे से निकलेगा। ऑर्गेनिक जब आए एकदम अलर्ट मोड ऑन करके बैठ जाना। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है?
तो ऑर्गेनिक में बेटा अपने पास कोई भी किसी प्रकार का यूनिक चैप्टर नहीं है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक हमें पूरी निपटानी है। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, ऑर्गेनिक हमारी टॉप प्रायोरिटी में आ गई। और टॉप प्रायोरिटी में इनऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर्स आए? टॉप प्रायोरिटी में इनऑर्गेनिक का फाउंडेशन चैप्टर आया हमारा, केमिकल बॉन्डिंग। तो अगर कोई भी बच्चा भी इस स्थिति में जिसका बॉन्डिंग क्लास में चलने वाला है या शुरू होने वाला, बेटा अलर्ट हो जाओ। अपने भाई भाई इधर उधर की शादी व्यादी, बीमार बीमार कुछ मत होना जब तक बॉन्डिंग चल रहा है। बॉन्डिंग हैज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन चैप्टर फॉर केमिस्ट्री। बॉन्डिंग नहीं आना मतलब फीलिंग टूट जाना, केमिस्ट्री की फीलिंग टूट जाना मतलब केमिस्ट्री में एलिवेटेड मार्क्स लाना संभव नहीं है। सो मेक श्योर बॉन्डिंग आप लोग अच्छे से निपटा दे। हाँ, हो सकता है किसी बच्चे का अभी मोल छूट गया हो, तो मोल छूट गया है तो ज्यादा टेंशन मत लो। जो भी कंसंट्रेशन टर्म है या बेसिक पार्ट है मोल का, वो सोल्यूशन चैप्टर में और इक्विलिब्रियम चैप्टर जो इसी से कनेक्टेड है ना, इसमें समझने की कोशिश करना। और इन दो चैप्टर्स में अपना एक परफेक्शन लेकर आ जाना, एटलीस्ट इतना कि केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री सेंस बना सके, राइट। सो अगर मेरा मोल इन एनी केस छूट गया है तो मैं सोल्यूशन और इक्विलिब्रियम को अपने टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में स्किप कर दूंगी कि भाई ये मेरे ना छूटे, है ना, क्योंकि इस मोल का सारा कंसेप्ट सोल्यूशन और इक्विलिब्रियम से है। तो इससे मुझे अपनी फाउंडेशन लिस्ट भी समझ आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिलने वाला है कि हम अपनी लाइफ में, मतलब नॉट लाइफ बट ये भी एक तरीके का लाइफ का ही पार्ट है कि हम आगे आने वाली जर्नी में एक बेटर डिसीजन कैसे ले। तो बेटर डिसीजन में एक चीज समझ आ रही है हमें, वापस चल लेते हैं इसी स्लाइड पे। हमें क्या समझ आ रहा है? हमें समझ आ रहा है कि भाई इनकेस मोल छूट गया है तो सोल्यूशन इक्विलिब्रियम को टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रख लो, करेक्ट। नहीं तो अभी ये 3 चैप्टर अपने हैं ना जो आने वाले हैं, आगे किसी से कनेक्टेड नहीं है तो इनको निपटाएंगे। तो 1 2 3 4 5 अगर हल्का सा छूट भी गया तो बेटा कम से कम 5 चैप्टर तो अच्छे करके जा रहे हो फिजिकल के, टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में ये 5 चैप्टर्स तो होनी चाहिए आपके, हाँ कि ना? करेक्ट। बॉन्डिंग हम लोग जैसे ही आ रहा होगा हम एकदम अलर्ट होकर चलेंगे। कोऑर्डिनेशन हमारा किसी से लिंक्ड भी नहीं, अगर बीच में हमारा कुछ ऊपर नीचे हो भी जाता है, किसी टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, कुछ भी हुआ, कोऑर्डिनेशन पे हमारे कोई बहुत ज्यादा असर उसका पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग ये दोनों हमारी इनऑर्गेनिक को ठीक ठाक संभाल देंगे, और ऑर्गेनिक तो बालक मुझे पूरी ही संभालनी है, राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मोटा मोटा देखकर चले तो अपने पास 5 से 6 चैप्टर हैं यूनिक और फाउंडेशन के मिला के, जो हमें अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखने हैं। इनऑर्गेनिक के मोटे मोटे 2 चैप्टर हैं जो हमें अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखने हैं, और पूरी ऑर्गेनिक तो बेटा टॉप प्रायोरिटी में आनी ही है। सो इस वीडियो के थ्रू मैं बस आप लोगों को एक डायरेक्शन देना चाह रही हूं, एक तरीके से समझो आपका अलाइनमेंट करवाना चाह रही हूं, ताकि आपका अगर कोई बैकलॉग है वो आपको हॉन्ट ना करे। और दूसरा कि अगर आप एक चैप्टर के लिए पहले से जानते हो कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर छूटने का मतलब केमिस्ट्री से एक लिंक छूटना, तो आप ऑटोमेटिकली अपने लिए एक बेटर डिसीजन लेके उन चैप्टर में अलर्ट रहते हो, है ना। आप उस चैप्टर में कैजुअल बिहेवियर नहीं शो करते। सो फॉर द एंटायर सेशन, दिस एंटायर वीडियो आई मेड नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप बस इतना पढ़ के जाओ और छोड़ के जाओ सारा, नहीं, आई एम नॉट सेइंग यू दिस, आई एम जस्ट सेइंग इनमें अपने आप को हाई अलर्ट मोड पे रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, किसी की शादी ब्याह आ जाता है इस टाइम पे तो अवॉइड करना। ये चैप्टर्स अगर आप कर लोगे तो आप केमिस्ट्री को एक नेदर लेवल पे लेके जा सकते हो नीट 2026 के लिए, राइट। आई होप आपको मेरा इंटेंशन और आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो कि मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, राइट। थैंक यू सो मच।